नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी, मुजफ्फरपुर कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल तेजस्वी के खिलाफ है शिकायत। 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे पीएम मोदी। 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण। राज्य स्थापना दिवस समारोह का करेंगे शुभारंभ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का वाराणसी दौरा। वाराणसी के होटल में गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का किया उद्घाटन। ये विदेश के किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में आयोजित पहला एआईसी है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन। स्थानीय नेता और कमेटियों से करेंगे मुलाकात। पार्टी की मजबूती को लेकर होगी बात। राजस्थान में रीको और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। इस दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान मंडपम के निर्माण और संबंधित परियोजनाओं के संबंध में है ज्ञापन। मंत्री केदार प्रसाद का भागलपुर दौरा। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विभागीय योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी। बिहार के सासाराम में भाजपा नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से की बैठक। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श। सासाराम में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। एनडीए के जिलाध्यक्षों ने प्रेस वार्ता कर दी थी जानकारी। एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में मैदान में एकजुट होकर उतरेगी एनडीए। बिहार के शेखपुरा को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। ट्रेन के ठहराव संबंधित परिचालन व्यावहारिक जांच के निर्देश संबंधित पत्र भेजे गए। मामले में रेल मंत्री को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते विरोध प्रदर्शन शुरू। बटोही गेस्ट हाउस के बाहर राज्य मंत्री ने राहुल गांधी वापस जाओ के लगाए नारे। हाईवे पर बैठक कर किया प्रदर्शन। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मछली परिवार मामले में दिया बड़ा बयान। कब्जाधारियों को जारी किया जा रहा नोटिस। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश। रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा पीएम मोदी का जन्मदिन। विभिन्न सामाजिक और जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम का दौरा। ग्रामीणों से विस्थापन और किसानों की समस्या पर की चर्चा। कहा क्षेत्रवासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुर्ग के किसानों का यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाली बैला रैली। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी। बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकट का भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना। किसान यूनियन ने बैंक कर्मचारियों और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मनेंद्रगढ़ में मंदिर राजसात मामले में समाज लामबंद। कायस्थ समाज ऊपरी अदालत करेगा अपील। साई मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर में हुआ राजसात। झारखंड के गढ़वा में निजी अस्पताल में मरीज की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। जिला प्रशासन से जांच की मांग। भोपाल की भोज विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित करने का लगाया आरोप। रजिस्ट्रार कक्ष के सामने की जमकर नारेबाजी। रीवा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का खुलासा। इंजीनियर का वीडियो वायरल। क्षेत्रों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के रामनगर में नशा मुक्त देवभूमि आयोजन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। 3.45 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई। खैरागढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 सवारी बाइक चलाते समेत शांति भंग कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए 100 से ज्यादा लोग। अयोध्या पुलिस की कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। लूटी गई मोटरसाइकिल और नकद बरामद। देवास पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। मौके से 19 जुआरी गिरफ्तार। 2 लाख नकद, गाड़ी और मोबाइल जब्त। विदिशा के गंजबासुदा में गेस्ट प्रोफेसर पर लगे गंभीर आरोप। छात्रा ने लगाया अश्लील मैसेज का आरोप। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर में सुनसान रास्तों पर राहगीरों से लूट गिरोह का पर्दाफाश। लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। 20,000 रुपए समेत मोबाइल और बाइक बरामद। बिहार के नवगछिया में ब्राउन शुगर के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। 750 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। मामले की जांच जारी। देवरी में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने की ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग। सड़कों पर निकाली रैली। राज्यपाल के नाम एसडीएफ को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। खाद की कमी को लेकर जताया विरोध। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। इंदौर के विशेष कोर्ट ने जारी किया वारंट। कई बैंकों में फर्जी खातों की मिली थी जानकारी। मुंगेली के वन परिक्षेत्र खुड़िया में वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 7 लाख रुपए की सागौन लकड़ियां जब्त। फरार तस्करों की तलाश जारी।
सोनभद्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों में आक्रोश। नगर में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण हटवाए। शाजापुर में यातायात जागरूकता अभियान। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की हुई जांच। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई। पखांजूर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मौके से नक्सली का शव और राइफल बरामद। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ी। एसएसबी और पुलिस ने की उच्चतम सुरक्षा इंतजाम। भारतवासियों से वापस लौटने की अपील की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 8वें स्थान पर। पिछली बार से 19 पायदान ऊपर पहुंचा। पर्यावरण निदेशक बोले शहर को हरा भरा बनाने पर काम करेंगे। गोंडा में कथित चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। खंबे से बांधकर जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से किया था दुष्कर्म। हरदोई के संडीला में कोचिंग से घर लौट रहे छात्रा से छेड़छाड़। लोगों ने युवक की धुनाई की। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया में नारी सुरक्षा संकल्प अभियान का शुभारंभ। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अभियान की शुरुआत की। महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट का मामला आया सामने। घायल बुजुर्ग का इलाज जारी। मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। सरपंच, उप सरपंच के पति और सहायिका पर गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप। मानसिक रूप से परेशान है कार्यकर्ता। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 12 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के दुर्ग महाविद्यालय में भव्य एल्यूमिनी मीट का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राय मुख्य अतिथि। रमन सिंह ने अपने संबोधन में विकसित छत्तीसगढ़ की बात रखी। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवा को झटका। एसआई भर्ती के लिए जारी टेंडर रद्द। 341 पदों के लिए जारी हुआ था टेंडर। भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए स्थगित। धमतरी में टब में मिला नवजात शिशु। बच्चे पूरी तरह स्वास्थ्य। खेतों में काम करने जा रही महिलाओं ने दी सूचना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। चीफ दीपक बैज के घर में घुसा संदिग्ध। कांग्रेस ने रेकी करने का लगाया आरोप। बैज की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। सियासी हलचल तेज। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव के रथ निर्माण को लेकर विवाद। रथ के लिए लकड़ी काटने पहुंचे ग्रामीणों ने डिप्टी रेंजर पर गाली गलौज का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला मुख्यालय के आमा खेरवा मुक्तिधाम में अव्यवस्था। बारिश में बुझी चिता की आग। शेड की व्यवस्था न होने के कारण परिजनों को रस्में पूरी करने में हुई दिक्कत। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश का दौर जारी। बड़ौदा कला में डूबी पुलिया। कंधों पर बैठकर स्कूल जा रहे मासूम लोगों को हो रही भारी परेशानी। बिहार के बेतिया में पुलिस अधीक्षक ने सेक्टर बॉर्डर क्षेत्र का किया दौरा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में अवैधानिक तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र देने का आरोप। अधिकारियों के साथ गाडरवारा थाना स्टाफ पर मिली भगत का आरोप। शिकायतकर्ताओं ने जांच की मांग की। ललितपुर में उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत। जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। आप नागरिक दर्ज करा सकते हैं भागीदारी। एमपी के खरगोन में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पति पत्नी के विवाद का शिकार हुई बेटी। पिता ने बेटी पर धारदार हथियार से किया वार। घायल को इंदौर रेफर किया। ग्वालियर में लगातार बढ़ता जा रहा चोरों का आतंक। इंदरगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोरी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बालोद में केसीसी लोन दिलाने के नाम पर ठगी। डोंडी लोहारा के 30 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों से ठगी की वारदात को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के सदर बाजार में दिन दहाड़े हुई ठगी की घटना से व्यापारियों में हड़कंप। ज्वेलरी शॉप में पहुंची महिला ने की 2 लाख रुपए की ठगी। नकली ब्रेसलेट देकर असली सोना लेकर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी। वकील से ठगे 25,50,000 रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुकमा के नरसापुरम कैंप में आकाश बिजली की चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान घायल। घायल जवान को प्रारंभिक उपचार के बाद ओरनापाल के 74 कैंप किया रेफर। बिहार के कैमूर में राज्य स्तरीय बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत। बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के समक्ष शुरू हुई यात्रा। भारी संख्या में जुटे लोग। चमोली में मनाई पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। जिलाधिकारी और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। सुल्तानपुर जिले में 200 साल पुराना पेड़ श्रद्धा और रहस्य का बना प्रतीक। अनजान बाबा के नाम से जानते हैं लोग। आज भी बना है रहस्य। लोग मानते हैं भगवान। छत्तीसगढ़ की भिलाई में मछली पकड़ने गए 2 व्यक्ति बहे। एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति का शव किया बरामद। दूसरे की तलाश जारी। मध्य प्रदेश की विदिशा में किसान से मारपीट और लूट का प्रयास। आरोपी की गिरफ्तारी और अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर
उत्तराखंड में गंगा की स्वच्छता को लेकर बैठक, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे प्रस्ताव, स्वच्छता अभियान को मिलेगी मजबूती। मुंगेली में अवैध शराब बिक्री पर महिलाओं का प्रदर्शन, कलेक्टर से शिकायत के बाद कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बलौदाबाजार में आशु मिनरल्स एंड क्रेशर प्लांट के खिलाफ हल्ला बोल, ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन, प्लांट प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में ट्रैक्टर वितरण कार्यक्रम, सरकार की ओर से की गई सराहनीय पहल, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने किया शुभारंभ। बोकारो में कोऑपरेटिव कॉलोनी में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के प्रखंड स्तर पर अधिकार और जिम्मेदारी पर प्रशिक्षण, नाला प्रखंड सभागार में किया गया आयोजन, ग्राम प्रधानों को जागरूक करना था कार्यक्रम का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश की झांसी में भोजला हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस को नहीं मिला सुराग, क्षेत्र में तनाव का माहौल, मृतक के परिजनों का आरोप, बेटे को मिल रही धमकी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक्सीडेंट से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्काजाम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड से हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ता की बेटी ने की आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो, बीमारी से जूझने का किया जिक्र। बरेली में युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर जिले के ललोनी थाना क्षेत्र में मिट्टी का टीला गिरने से दर्दनाक हादसे में बहू की मौके पर हुई मौत, सास गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। हरदोई में गिरकर से परेशान युवक ने गर्रा नदी में कूदकर जान दी, ग्रामीणों ने बाहर निकालकर पुलिस को दी सूचना, युवक को समझाइश दी। सासाराम में पहलेजा के पास से एक युवक का शव बरामद, रेलवे पट्टी के पास से शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत, तेज गति से आई बोलेरो ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश की बरेली में कोटेदार की सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की कैमूर में 13 लाख का चेक डैम पहली बारिश से टूटा, चैनपुर प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था निर्माण, मामले में की जांच कड़ी कार्रवाई। बिहार के करगहर में जनजीवन राम स्टेडियम की हालत खस्ता, बरसात में पानी भरने और रखरखाव की कमी, चुनावी सभा की उम्मीद से भी धुंधली। जामताड़ा में भारी बारिश के कारण अस्थायी रास्ता धंसा, कार बहने से एक कर्मचारी लापता, राहत और बचाव अभियान जारी। इटारसी से 50 किलोमीटर दूर तवा बांध हुआ, लबालब 5 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी छोड़ने से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात की बनासकांठा में सुईगाम गांव में भारी बारिश, लगातार हुई बारिश से बने बाढ़ के हालात, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के मेरठ सेक्टर में भूस्खलन के चलते बेघर हुए लोगों को स्थानांतरित करने में मदद कर रहे अधिकारी। एमपी के शाजापुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, 5 दोपहिया वाहन जलकर खाक, आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलसे। इटारसी के तवानगर सड़क पर दिखा तेंदुआ, राहगीरों में दहशत का माहौल, कार में सवार लोगों ने तेंदुआ का बनाया वीडियो। भारत ने बनाया रिकॉर्ड, 93 गेंद बाकी रहते जीता मैच, कुलदीप ने 1 ओवर में लिए 3 विकेट, भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर। एशिया कप में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया, 58 रन का टारगेट, 27 गेंदों में किया चेज, कुलदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल से चुकी भारतीय विमेन तीरंदाजी टीम को साउथ कोरिया ने हराया, मेंस कैटेगरी में भी खाली हाथ रहा भारत। हरियाणा के नाम नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब, महिला पुरुष टीम ने दिल्ली को 3-0 से हराया, ऊना में 8 से 11 सितंबर तक चली चैंपियनशिप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, तीसरा वनडे, मेलबर्न से होबार्ट ट्रांसफर, फ्लडलाइट का काम पूरा नहीं होने पर लिया फैसला। टिकटॉक को लेकर आईटी मिनिस्टर का बयान, कहा बैन हटाने का कोई प्लानिंग नहीं, 2020 से देश में बने हैं चीनी ऐप। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल, चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी, दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट, मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और स्टारलिंक मोबाइल के लिए बना रही चिपसेट, 2 साल बाद होगा लॉन्च। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।